तो जब भी कोई गुरमंत्र लेता, जब भी कोई पिताजी के साथ जुड़ता तो उसके जितने भी कर्म होते हैं, चाहे छोटा होता चाहे बड़ा होता, हर बड़े से बड़ा कर्म और छोटे से छोटा कर्म पिताजी अपने ऊपर ले लेते हैं और उसको बिल्कुल पाप पवित्र कर देते हैं। उसने 52 बंदे मर्डर किया था, उनकी हत्या की थी और ऐसे उनको तड़पा के मारा था। तो गुरमंत्र लेने के बाद उसने अपने इलाके के जितने भी लोग थे सभी को गुरमंत्र दिलाया, सभी को पिताजी से जोड़ा। हमारा कर्मों का, हमारी खुशी का ठेका हमारे सतगुरु ने उठा रखा है। अगर हमारे सतगुरु हमारे साथ ना होते तो हम अपने कर्मों के नीचे ही दब जाते और शायद आज हम जैसे हैं ऐसे बिल्कुल भी ना होते। हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अलग है कि एक सच्चा सतगुरु कैसे कर्म काटता है, कैसे वो हमें खुश रखने के लिए अपने ऊपर इतना बड़े कष्ट उठाता है। तो इस पर प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और स्किप मत करना। तो आज टॉपिक मैं ऐसा लेके आया हूँ कि जब पिताजी की बैक की स्किन फट गई थी, पूरा खून से लथपथ हो गए थे, और ये बात तब की है जब जयपुर में एक बहुत बड़े डाकू को पिताजी ने गुरमंत्र नाम दिया था। तो तब पिताजी की पूरी बैक फट गई थी और उसके पीछे जब पिताजी से कारण पूछा गया तो पिताजी ने उसके बारे में बताया कि बेटा बहुत बड़ा ये डाकू था और बहुत बड़ा इसने पहले पाप कर रखे थे, मतलब उनका हत्या की थी और उनको इतना तड़पा के मारा गया था कि कोई सोच ही नहीं सकता कितनी ज़्यादा बेरहमी से उनका मर्डर हुआ था, कितना ज़्यादा उनको, इतनी बड़ी उनको सज़ा देकर फिर उसकी हत्या की गई थी। तो ये जब डाकू था तो उसको जब पिताजी ने गुरमंत्र दिया था, इतने ज़्यादा उसके पाप थे कि पिताजी की सारी बैक की स्किन ही फट गई, पिताजी के पूरे खून से लथपथ हो गए। तो ये बात है जयपुर जब सत्संग हो रहा था, और जब ये पिताजी इसका रीज़न पूछा गया कि कैसे हुआ, तो वो एक रूह कांपने वाली एक दृश्य था। उसके कोई जो जिस जिसको उस चीज़ में पता चला सब देख के हैरान हो गए। और जब इसका कारण पूछा गया पिताजी से तो पिताजी ने बताया इसने इतनी तड़पा के उनकी हत्या की गई थी कि इसके ऊपर इतने ज़्यादा बोझ था, इतने ज़्यादा इसके भारी कर्म थे कि सब मुझे अपने ऊपर लेने पड़े। क्योंकि कभी भी कोई भी किसी का भी कोई भी गुरमंत्र लेता है तो उसके जितने पाप कर्म थे सारे पिताजी अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारे सच्चे सतगुरु तो उनका सारा बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं, उनकी क्लीन कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं उसकी आत्मा को और पूरे उसके शरीर को। तो जब गुरमंत्र मिलता है तो सभी के साथ ऐसे होता है, चाहे जिसने जितने भी पाप कर्म किए होते हैं। तब वचन किए थे पिता ने कि बेटा अगर किसी एक बंदे का एक सुई की नोक जितना भी अगर आप के ऊपर कर्म उठाना पड़ जाए तो आप उधर ही खड़े खड़े गल जाओगे, खत्म हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। तो इसलिए पिता ने यही वचन किया है कि ये एक सच्चे सतगुरु ही होते हैं जो इतने बड़े कर्म उठा सकते हैं। ये एक सच्चा सतगुरु ही होता है और उसके बिना ये कोई भी इतना जल्दी किसी का कोई कर्म नहीं काट सकता। तो एक हमारा सच्चा सतगुरु ही हमें ऐसा मिला है कि हमारा छोटे से छोटा कर्म हर बार काटते रहते हैं और हमें इतनी ज़्यादा खुशियाँ देते हैं। तो सभी से विनती है कि प्लीज़ सब अच्छे अच्छे कर्म करो, क्योंकि हमें खुश रखने के लिए पिताजी अपने ऊपर सारा बोझ लेते हैं, अपने ऊपर सारे कर्म उठा लेते हैं। इसलिए इस पापों से थोड़ा सा दूर रहो और हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते रहो ताकि पिताजी की और कोई भी ऐसा बोझ ना उठाना पड़ जाए। तो ये ऐसे ही टॉपिक मैं आपके लिए और लेके आऊँगा। जैसे 25 अगस्त 2017 को पिताजी ने ब्लैक पट्टी बांधी थी अपने कमर पे, तो उसके ऊपर भी एक मैं आपके लिए टॉपिक लेके आऊँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट्स करना, और भी आपके लिए ऐसे नया टॉपिक लेके आता रहूँगा। तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो प्लीज़ आप उधर जाके मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही था कि पिताजी हमें खुश रखने के लिए कितने ज़्यादा कष्ट उठाते हैं। जितने गंदे हमारे कर्म हैं अगर हमारे ऊपर ही वो आ जाए तो हम उस कर्म के नीचे दब जाएंगे और कभी हम ऊपर उठ नहीं पाएंगे, उधर ही हम ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हमारा एक सच्चा सतगुरु है जो हमारे सारे कर्म काटता रहता है। इसलिए सारे अच्छे अच्छे कर्म करो और लोगों को भी आगे और गाइड करो। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं फिर।